की डेट में काफी ज्यादा आपको ऐसे एड्स देखने को मिल जाते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहां पर आसानी से व्यक्ति को पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल एक सेल्फी के बेस पर लोन देने का दावा कर दिया जाता है। और वहां पर व्यक्ति जाता है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में व्यक्ति के अकाउंट में कितने आते हैं, 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार। फिर उसके बाद में क्या होता है, आइए पहले मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देना चाह रहा हूं ना, आप 100% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप अपने यूट्यूब चैनल जय जनशक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं इस कॉल रिकॉर्डिंग को, फिर बात करते हैं आपसे आगे। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। मिस्टर, आप कौन बात कर रहे हो? आप बताइए क्या कंसर्न है। मिस्टर, मैं इस कंपनी के सीनियर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, कलेक्शन टीम के। आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मैडम सर, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉयर तो है, लेकिन एम्प्लॉयर की भी कोई डेजिग्नेशन होती है ना दोस्त मेरे। मैं यहाँ पर टीएल हूँ, टीम लीडर। टीम लीडर है, हाँ जी बताइए जी। हाँ, तो इन्होंने लोन लिया था नवंबर दिसंबर में 5,000 रुपए का लोन लिया था, ठीक। हाँ हाँ, और ठीक अभी है। तक इन्होंने पे नहीं किया। तो हमारी 100 लोगों की टीम है। 100 लोगों की टीम है आपकी, आगे बताइए। 100 लोगों की टीम है, तो इनके कांटेक्ट वगैरह पे फोन कर दिया था। तो अब इनका कहना है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगी, आप कांटेक्ट में फोन कर लो। तो फिर ये बोल रही, मैंने ना एफआईआर कर दिया आपकी थाने में। तो मैंने बोला, मैडम हमारे अंडर थाना भी आता है, आईटीओ हेडक्वार्टर हमारे अंडर में आता है, आपको तो मैं इनसे आपकी बात करा दूं। तो उन्होंने बोला, नहीं मैं आपकी बात कराती हूँ, होल्ड पे हो। तो आपसे बात कराई हमने। तो आप बताइए क्या कहना चाहते हो। आप ये बताइए, लोन नहीं लिया है तो सिविल ऑफेंस के तहत आप इनसे कार्रवाई करें ना, तो ये फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करने का क्या मतलब है? कॉन्टैक्ट लिस्ट का क्या मैटर है? एक बात बता दूं, वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन सब कुछ लिखा हुआ था, इन्होंने पढ़ी भी थी। तब इन्होंने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट अपलोड करी है। हमने कोई हैकिंग नहीं करी है, ना कुछ करा है। इन्होंने खुद नंबर डाले थे। आपको पता है रिकवरी के क्या गाइडलाइंस होती हैं? हाँ बताइए। ये क्या गाइडलाइंस होती हैं? यहाँ पे रिकवरी कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, उसकी गाइडलाइंस मालूम है आपको? आरबीआई के अंतर्गत आते हैं, किस चीज के अंतर्गत आते हैं आप? अगर आप ये बात कह रहे हो ना भाई साहब, तो ये उनके लिए चल रहा है जिनका ईएमआई टाइम पे जारी है। नहीं, अभी तो मैंने उस विषय में तो बात ही नहीं की है। अभी तो मैंने उसमें जो आप विषय कह रहे हैं ना, जिस दोस्त मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जहां बात को कहने जा रहे हैं ना मोरेटोरियम के साथ रिलेटेड, अभी तो मेरी वो बात ही नहीं आई है। मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा है कि कलेक्शन का आपको पता है कि क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं? भाई हमें तो यही बता रखा और यही है हमारा। तो यही है, तो ये गलत है आपका। ठीक है, पहले रिकवरी एजेंट्स के जो रूल और रेगुलेशन होते हैं, क्या रूल और रेगुलेशन होते हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपने जो आपके टीएल वगैरह जो भी हैं आप, तो टीएल के तो इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मेरे दोस्त यार। तो भाई साहब, आप कौन बात कर रहे हो, मैं जान सकता हूँ? मेरी डेजिग्नेशन जानने की कोई फिलहाल में आवश्यकता नहीं है। आप मुझे अपना डिटेल वगैरह प्रोवाइड करा दीजिएगा, आपकी कंपनी को खुद ही अपडेट हो जाएगा कि मैं कौन बात कर रहा था। क्योंकि आपने कस्टमर के डेटा को ब्रीच करके उनसे उनकी जो डिटेल है उसको सार्वजनिक किया है, और उनके बारे में जो भी कुछ आप लोगों ने कहा है, जैसे कि इन्होंने बताया, ये चीजें गलत है। हेलो। अच्छा। जी हाँ, जी तो जी जी। चलो ठीक है सर, मैं अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत है, आप सिविल ऑफेंस के तहत कस्टमर से बात कीजिए। देखो सर, पता है क्या, ये आप इनसे बोल दो, इनका अगर ये कहते हैं मैं इनका एक भी ब्याज नहीं लगाऊंगा। 5,000 का लोन लिया, 100 रुपए एक्स्ट्रा। नहीं यार, अब एक बात बताओ आप मुझे, आप सीधी सी सुनो मेरी बात, सुनो दोस्त। अब आप ही हो, आपने मान लीजिए मुझसे 1 रुपया नहीं दूंगी तो मैडम कंपनी की भी अथॉरिटी आपसे पैसे निकलवा के रहेगी। ये मेरी गारंटी। अगर आप ये बात इतनी बड़ी बात कह रही हो ना कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगी, तो मैडम मैं भी आपसे कह रहा हूँ, कंपनी आपसे पैसा निकलवा के रहेगी। मना कब कर रही है? लीगल तरीके से निकलवा लो, बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। बोला सर, इन्होंने अभी बोला है। सर मेरी बात सुनो, अब इन्होंने अभी बोला कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगी, तो ये इनका भी गलत है कि 1 रुपया नहीं दूंगी। नहीं बिल्कुल रही हिना जी, यहाँ आप गलत हैं। अगर आपको पैसा आपने लिया है, तो अगर आपको पैसा रिटर्न करना है, लेकिन इन्होंने मेरे मान सम्मान को इतनी मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ हिना जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ। समाधान किया जाएगा जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है।
सुनो मेरी बात सुनो, दोनों मेरी बात सुनो। देखिए सर जी, आप मेरी बात सुनिए, कस्टमर बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, लेकिन कस्टमर के पास में जो भी एविडेंस है, जब कस्टमर कोर्ट तक जाना चाहता है तो आप कस्टमर को कोर्ट में लेके जाइए, कोर्ट में बातचीत हो जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं ये करवा देता हूँ, ये बात अच्छी है आपकी, मैं ये करवा देता हूँ, ये फाइल में इनके लोकल थाने में भेज दूंगा भाई साहब, ये करवा दूंगा। मेरा कस्टमर चाहता है अपने केस को कंटिन्यू करना चाहता है कोर्ट में, वो भाई साहब मैं करवा दूंगा। ये बात यार मुझे समझ नहीं आ रही, इसमें आप थाना कैसे इंक्लूडेड कर लेंगे? नोटिस सेंड कर दिया आपने कस्टमर को? क्या कर दिया? नोटिस सेंड कर दिया आपने? मैं थोड़ी करूंगा, मैं तो कॉल कर सकता हूँ, बता सकता हूँ उनको इतना। हाँ तो फिर आप कानूनी तरीके को अपनाइए। ये थाने वाने की तो बात की, ये थाने वाने का क्या मैटर बनता है? पहले तो नहीं मैडम ये चाहती है कि मैं कोर्ट में जाके करूंगी। बिल्कुल तो भाई साहब, बिल्कुल, मैं तो यहाँ से करवा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपको जो लीगल प्रोसीजर अपनाना है वो लीगल प्रोसीजर फॉलो कीजिए आप, ठीक है ना सर? हाँ वो मैं लीगल प्रोसेस करवा देता हूँ। हाँ हाँ, आप लीगल प्रोसेस फॉलो कॉन्टैक्ट कीजिए। लिस्ट से अगर कॉल एक बंदे को भी करी अब, हाँ हिना जी, अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल की जा रही है तो कौन सी धमकी दो आप बताओ। हिना जी मेरी बात सुनिए, धमकी वाली कोई बात नहीं है। अगर आप देख रहे हो कौन सी जबान में बात कर रही है कि अगर किया तो क्या करेंगे, गोली मारेंगे हमें? भाई साहब, ये गोली वोली मारने वाली तो बात नहीं है। कस्टमर भाई देखो, कॉन्टैक्ट लिस्ट में कि 1 रुपया भी नहीं दूंगी, अगर फोन किया तो ये कर दूंगी, क्या कर देंगी मैडम? मेरी बात सुनिए दोस्त, मेरी बात सुनिए, धमकी वाली बात नहीं है। जब किसी के मान सम्मान पे चोट पहुंच जाती है ना, तो यार गुस्सा आता ही है। अगर मैं आप भी हिना जी की जगह पे होते तो शायद आप ही की इस समय यही होता सर। भाई आप ही बताओ यार, मान सम्मान वापस थोड़ी ना जाएगा। अभी जो आप लोगों ने उसको कर दिया है, वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी क्या? कस्टमर है आपका, कस्टमर एक भगवान होता है यार। कौन नहीं गया था सर, इनको कॉल गया था पहले, हिना जी को गया था कि आपका अमाउंट है पे कर दो। जब अच्छा हिना अच्छा, जी नहीं करते, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो मजबूरन में कलेक्शन टीम फोन करती है। नहीं यार, फोन करने का टोन भी तो कुछ उनका अलग ही होता है। फोन करने का जो टोन होता है, तरीका भी तो उनका अलग ही होता है यार। हाँ मैं भी आपको एक चीज पर्सनली बताता हूँ, वो भी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। तो यार प्रेशर होता है तो फिर बेइज्जत मत कीजिए ना उसे। अपनी कंपनी के अंदर एक ऐसा रूल बनाइए कि वहां भी कस्टमर लीगल तरीके से जा सके। ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके बेइज्जती करना, ये सारी चीजें तो गलत है। करके बोले तो कि मैं पेमेंट करना नहीं चाहती हूँ, मैं कोर्ट में करूंगी, तो हम ये कर रहे हैं अपने मुंह से तो बोले कम से कम। हाँ तो बोल तो रही है लड़की, बोल तो रही है कि कोर्ट में पेमेंट करूंगी मैं, बात खत्म। अब सही है, अब मेरे पास ये चीज की रिकॉर्डिंग है, अब हम कर सकते हैं, अब हमें छोटी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लड़की कोर्ट में जाना चाहती है, आप कोर्ट तक आ जाइएगा। हम तो छोटे मोटे इंसान है, हम तो फाइल आगे भेज देंगे, हमें दिक्कत नहीं होनी। कंपनी को होगी अगर होगी तो, और कंपनी भाई साहब 5-10 हजार के पीछे बंद तो होनी जाएगी। और भाई साहब एक बार बता देना, 5-10 हजार, अब आप इसी बात को कह रहे हैं दोस्त, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप एम्प्लॉयर हैं, आपको कुछ नहीं इतना जानकारी है। तो भाई साहब आप भी एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप गलत कर रहे हैं किसी महिला से गलत आप तो सही बात कर रहे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर कर रहे हैं ना, कंपनी सीधे हाथ खड़े कर देगी। ने बात करी है वो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, बस टर्मिनेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी पे तो कंपनी के रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा, सीधी सी बात है, उसकी रेपुटेशन खराब होगी। जी के साथ इतना हो जाएगा, वो तारीखों पे जाएंगी लगातार 5,000 के पीछे। वो देख लेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मान सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। भी नहीं कह रहा, वो उनकी हेडिंग है, वो तारीख पे जाएंगी, अपनी केस लड़ेंगी, वो मान सम्मान की बात होती है। मान सम्मान की बात है, यहाँ पर बात पैसे की नहीं है। बात यह है कि आपने इस तरीके से बेइज्जती करी। कांटेक्ट मेरे जहाँ मैं पहले ऑफिस में काम करती थी, फोन गया था मैडम, तो कंपनी से भी कई बार फोन किया, और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। पहले भी क्या, जब आपने लोन लिया था 14 दिन के लिए लोन था, उसके बाद भी फोन गया मैडम आपको। फिर 2 महीने बाद फिर गया है, फिर 2 महीने बाद गया, आज फिर गया है मैडम, कई बार फोन गया, सारा डिटेल है। फोन गया है तो जब पहले आप लोगों ने कांटेक्ट तो मैं मैडम कैसे फोन गया, कॉन्टेक्ट लिस्ट में आज फोन गया, उससे पहले सिर्फ आपको और आपके रेफरेंस में कॉल किया गया। किया है आपने? आज किया है कॉल कांटेक्ट लिस्ट में किसी को? तो कब किया मैडम आपके कॉन्टेक्ट में? आज किया है आपने, मैं वही तो पूछ रही हूँ। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ मैडम, आज किया है। किसको किया है बताइए? मैडम अब सिलेक्शन टीम ने किया है मेरी, मैंने नहीं किया, मैं तो किसी को कॉल नहीं करता, मेरे पास फाइल है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं तो अब आज भी आपने कर दिया तो फिर ये आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर मैडम मेरे पास तो फाइल ही आ जाई है, मैं क्या कह रहा हूँ, तो आज ही क्या होगा, मैं तुक्के से बोल रहा हूँ, कंफर्म भी नहीं है, क्योंकि अगर एजेंट ने कॉल किया तो आज क्या होगा, ये फाइल आ जाएगी हमारे पास आगे से। नहीं तो ये तो मैं तो 3-4 महीने पहले की बात बता रही हूँ, मैंने उन लोगों से तब भी 3-4 महीने पहले की तारीख मैडम, वो हमारे पास 3-4 महीने पहले तो फाइल मैडम, और किसी और कोई नहीं, तब भी मैंने बोला था उनसे कि भाई आप मुझसे लीगल तरीके से ले लीजिए, पैसा मैं दूंगी। तब तो ना मैडम, आप हमारे ऊपर तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, 3-4 महीने फाइल तो हमारे यहाँ पे थी भी नहीं। तो आज किसको कॉल किया है आपने, वही पूछ रही हूँ मैं। 1 महीने चलिए ठीक है, जो भी है हिना जी, जो भी है आप लीगल प्रोसेस फॉलो कीजिए। ऐसे बात से बहस करने तो कोई फायदा नहीं है। जो भी है लीगल प्रोसेस फॉलो कीजिए। जॉब छुटवाई है, मेरे मान सम्मान को। और हिना जी आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ .in में, आप इस पे कंप्लेंट कीजिए, उसके बाद हम कार्रवाई कराते हैं आगे फिर, क्योंकि हमारे पास कंप्लेंट प्रॉपर होनी चाहिए, ये जो डाटा ब्रीचिंग की वाली जो है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, एक बार मेरे सीनियर से बात कर लो हमारे कंपनी के थ्रू।
ये दोस्तों एक लोन एप्लीकेशन है जिससे एक मैडम ने लोन लिया था। उनको बड़े अमाउंट के लोन की आवश्यकता थी, लेकिन उनको ऐसे ही 5,000 रुपए का लोन प्रोवाइड करा दिया गया। मैडम ने बात की कि भाई देखो, आपने मुझे 5,000 का लोन दिया है और मेरे को तो बड़े अमाउंट के लोन की आवश्यकता थी, तो आप मेरा जो पूरी तरीके से है, अब बताइए इसमें क्या करना है। तो मैडम को कोई खास सॉल्यूशन नहीं मिला और जैसे ही वो पेमेंट नहीं कर पाई आगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा लोन दिया तो 5,000 मैं ही पे कर दूंगी और आगे भी। तो उसके बाद में काफी इनको डराया गया, काफी धमकाया गया, काफी बेइज्जत किया गया, काफी इनको बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल दिया गया। अंततः इन्होंने यही कह दिया कि भाई मैं तो कोर्ट में पैसा दूंगी, कानूनी तरीके से पैसा दूंगी, क्योंकि मान सम्मान पर चोट पहुंची है, हमारी इज्जत पर चोट पहुंची है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जय जनशक्ति कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहता है कि आप किसी बैंक एनबीएफसी से पैसा लिए हैं तो आप उसको वापस ना करें। जय जनशक्ति का हमेशा यही एक रूल रहा है, अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से कोई भी पैसा ले लिया है और आप उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पहले बैंक और एनबीएफसी से बात करें, अपना कंसर्न बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं। और अगर रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके परेशान करते हैं तो आप इमीडिएटली जो कंप्लेन बनती है वो कंप्लेन करें। अगर साइबर क्राइम उसने किया है, कोई आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके नाम गिनाए हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके परेशान कर दिया है, पूरा हरास कर दिया है, तो इसके लिए आप cybercrime.gov.in पर कंप्लेन कर दीजिए। अगर आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पुलिस की पूरी तरीके से धमकी दे रहे हैं, तो आप अपने नियर बाय थाने में जाकर के कंप्लेन कर दीजिए। बस जय जनशक्ति यही कहता है कि देखिए, अगर आपके पास में पैसा है तो इमीडिएटली पैसा पे करके अपना पीछा छुटाइए, जो जेन्युइन बैंक और एनबीएफसीज हैं। और अगर आपने किसी फेक लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आप उसका 1 रुपया मत दीजिएगा, उसको जो कहना है वो आप कहने दीजिए। अब ये जो एप्लीकेशन है ये फेक है, तो वैसे तो मैडम को इनका पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। अब मैडम ने क्लियर इनसे ये बोला है कि भाई मैं कोर्ट में पेमेंट करूंगी। अब वो कोर्ट में इसलिए बोला है क्योंकि ये कोर्ट की धमकी देते हैं, ये कानूनी तरीके की धमकी देते हैं, ये लीगल एक्शन की धमकी देते हैं 5-5, 10-10 हजार रुपए के लोन के लिए। आप लोगों से मेरा एक यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी किसी एप्लीकेशन के चक्कर में ना पड़ें जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और जो कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल सेल्फी के बेस पर 14-15 दिन के लिए 1,000-2,000 रुपए का ही लोन देने का दावा करते हैं, क्योंकि इनसे आपको काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी हो सकती है। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है, आप भी हमसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका लोन 1 लाख रुपए से कम है, किसी लोन एप्लीकेशन से है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर दूंगा। और कोई कॉल रिकॉर्डिंग आप सेंड करना चाहते हैं, वो भी इसी नंबर पे सेंड कर सकते हैं। और अगर आपका लोन 1 लाख रुपए से ऊपर का है, किसी बैंक या एनबीएफसी से है, तो देखो इसमें आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। चार्जेबल नंबर है, आपको बता दें, हम आपसे फिर चार्ज लेंगे। बाकी आपको बेटर से बेटर सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप इस रिकॉर्डिंग पर क्या कहते हैं, क्या मैंने सही बात की या नहीं की, या मैडम ने कोई सही बात की या नहीं की? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर बताएं। अब आप मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में।